नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम बता दें आपको सशस्त्र सीमा बल द्वारा एएसआई हेड कांस्टेबल सबके लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। आपकी अगर एलिजिबिलिटी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया था कि कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि हेड कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए, इस फॉर्म को ढूंढने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkarijal.com पे आ सकते हैं। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sarkarijal.com पे आएंगे तो नीचे जब आप रिडायरेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एसएसबी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग इस फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हम इस वैकेंसी से जुड़े हुए वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अप्लाई ऑनलाइन हेड कांस्टेबल का एक लिंक दिया हुआ हमको दिख जाएगा। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाते हैं, जहाँ से फॉर्म को भरा जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे एक अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इस वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पे खुल के आ गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपने फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले हम अपने पोस्ट का चयन करना है कि हम किस पोस्ट के लिए भरेंगे। हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, स्टीवर्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन, 4 जगह से हमारी वैकेंसी निकली है। हम हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भर के आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे हमने अपने पोस्ट का चयन किया, इस पोस्ट के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे प्रदर्शित कर जाती है। जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन को भरने के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, मतलब एज ए इलेक्ट्रीशियन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, मतलब 1 साल का आपके पास आईटीआई होना आवश्यक है। इसके बाद लास्ट में ये दिया है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम है, या तो आपके पास आईटीआई हो या तो आपके पास डिप्लोमा हो, या तो 1 साल का या तो 2 साल का आपके पास आईटीआई की डिग्री हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल हमारे पास है तो हम इस फॉर्म को आगे बढ़ते हैं, पूरा फॉर्म भरते हैं और आपको बताते हैं और क्या क्या चीज़ आपको इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए होगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को यहाँ पे मेंशन कर दिया, अपने फादर नेम को मेंशन कर दिया, अपने मदर नेम को मेंशन कर दिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हमें आगे ये दिखाना है कि हमारा जेंडर क्या है। हमने अपना जेंडर चूज़ कर दिया। हमारी नेशनलिटी क्या है, हमने अपनी नेशनलिटी डाल दी। हमारा रिलीजन, हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, हमने उसे डाल दिया है। हमारा रिलीजन क्या है, हमने उसे डाल दिया है। कैटेगरी, किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, हमें उसे यहाँ पे मेंशन करना है, तो हमने उसे भी यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने कैटेगरी को से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स को दिखाना पड़ेगा। इसे आप जरूर से देख लीजिएगा, अपने पास इसे कैरी करके रखिएगा। फिलहाल हम जनरल कैटेगरी में हैं तो हमने जनरल कर दिया है। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, मराठी, डोगरा इसमें से किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जे एंड के 1980 से 1989 के बीच में क्या आप जे एंड के रेजिडेंट निवासी थे, अगर थे तो आपको यस करना है, नहीं नो करना होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये पूछ रहा है कि 1984 के राइट्स और 2000
दो के गुजरात राइट्स में क्या आपका कोई गार्जियन एक्सपायर हुआ है, अगर हुआ है आप उसके बच्चे हैं या डिपेंडेंट हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद पूछा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर हो चुके हैं एक बार आर्मी, इंडियन आर्मी से, तो आप यहाँ पे उसे डाल सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, पहले से ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी और संस्था में आप कहीं से काम कर रहे हो तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है यस करके, नहीं तो नो करना है। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टेड ट्रेड में है, मतलब आपके पास 2 साल का इस ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इसलिए इसको यस करना पड़ेगा। इसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल आईटीआई आपके पास है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको इसे भी यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि ये इसके लिए जरूरी योग्यता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपने आईडी प्रूफ को मेंशन करना है। फिलहाल हमारे पास राशन कार्ड है तो हमने इसे मेंशन कर दिया है और अपने। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपना राशन कार्ड संख्या को डाल दिया है। इसके बाद हमको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो कि हमने दे दिया है, हमारे फोरहेड पे कट मार्क है, हमने उसे मेंशन कर दिया। इसके बाद हमको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन को डालना होगा। हम अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों हमने अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल को भर दिया है। जैसे हमने अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है हमने उसे यहाँ मेंशन कर दिया, किस ईयर में हमने कंप्लीट किया है उसे यहाँ मेंशन कर दिया, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट डाल दिया और हमारा जो हाई स्कूल का परसेंटेज है उसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको अपना डिप्लोमा की डिटेल डालनी है, किस बोर्ड से किए हैं, किस ईयर में किया है, क्या रोल नंबर है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ किस तारीख को हमारा रिजल्ट आया है और कितना परसेंटेज है हमने उसे हम मेंशन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको अपने ट्रेड को सिलेक्ट करना है। हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हमारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था इसीलिए हमने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे हमको हमारा यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा और कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जिन्हें यहाँ पे हमें जिनका आंसर देना ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग अपना एड्रेस डालते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अपने यहाँ पे एड्रेस को डाल दिया है। हमारा विलेज या टाउन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, सारी चीज़ों को हमने मेंशन कर दिया है। ऐसे इधर भी हमने मेंशन कर दिया है क्योंकि हमारा दोनों एड्रेस सेम है इसलिए हमने यहाँ पे यस कर दिया है, तो हमारा सारा एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप कॉपी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमसे पूछा है कि आपको किसी परीक्षा से डिबार किया गया है, वो चाहे यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया हो, एसएससी द्वारा या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, इनमें से किसी भी द्वारा किसी भी एग्जाम में आपको डिबार किया गया है। अगर आपको किया गया है तो यस करना है, नहीं नो। फिलहाल इसके बाद पूछा है कि कोई एफआईआर क्रिमिनल केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड है, अगर यह है तो यस करना है। किसी केस में एफआईआर हुआ है जिसमें आपने किसी भी कोई आपका खिलाफ कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर पेंडिंग है तो उसे यहाँ पे मेंशन करना है फॉर्म भरते वक्त आपके पास अगर कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है तो। इसके बाद क्या कभी आपको अरेस्ट किया गया है किसी क्रिमिनल केस में, उसे यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्टेड बाय, क्या आपने किसी प्रकार से क्रिमिनल केस को मतलब में आप कन्विक्टेड, आपको दोषी ठहराया गया है ना, या किसी और परीक्षा में आपको गुड बिहेवियर के लिए भी कहा गया है तो, या कोर्ट में गुड बिहेवियर के लिए कहा गया है तो ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। सारी चीज़ें नो रहेंगी, कोई भी चीज़ ऐसी रहेगी तो वो आपके अगेंस्ट रहेगी, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसके बाद हम अपना पासवर्ड बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिए हैं जिसे हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2 चेक बॉक्स दिए हैं, हमें इसे क्लिक करना होगा। इसके बाद हम लोग प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं।
आप देख सकते हैं जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे फॉर्म का प्रीव्यू जो कि हम भर चुके हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो हम इसे एडिट बटन में जाके यहाँ पे इसमें एडिट कर लेंगे। अगर कोई गलती नहीं है तो हम लोग इसे यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसे कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो दो चेक बॉक्स है, हमें इसे पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना कैप्चा डालना होगा। इसके बाद हम लोग को अपना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमको यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और उससे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, इसे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अपनी फ़ोटो लगाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोग प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे हम लोग सबमिट करेंगे फ़ोटो अपनी लगा के, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे यह है कि हमने अपना फॉर्म को पूरी तरीके से सबमिट कर दिया। अब हमको 100 रुपये का अमाउंट यहाँ पे पेड करना होगा। दोस्तों फॉर्म को की फ़ीस जमा करने के लिए हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एसबीआई का पेमेंट गेटवे खुल के आ जाता है। यहाँ पे हमको कई माध्यम दिए हैं अपने पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, या नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई हो या फिर वैलेट, आपके पास पहले से वैलेट हो तो वैलेट पे भी क्लिक करके वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फॉर्म ये भरा जाएगा। उम्मीद है आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरी का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम आपको और दूसरे फॉर्म कैसे भरे जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।